देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धृतराष्ट्र जी को तामसी मोह उत्पन्न हो गया था कल, और दुर्योधन को राजसी मोह उत्पन्न हो गया। अब यहाँ 21वें श्लोक में जाकर के अर्जुन को सात्विक मोह आ रहा है। इस प्रथमाध्याय में 3 लोगों को मोह हुआ, धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को और अर्जुन जी को। अर्जुन जी को सात्विक मोह आ रहा है। सात्विक मोह तब होता है जहां अपने और पराये का विचार किया जाता है। अपने और पराये का विचार करके फिर दोनों में एक रूपता हो जाती है। अर्जुन ने भगवान ऋषिकेश से कहा कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। किस लिए? मैं निरीक्षण करना चाहता हूं। चलो बोलो, यावदेता निरीक्षे हम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः भारतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। यावदेता निरीक्षे हम, अर्जुन ने कहा कि अहम यावत एतान निरीक्षे, मैं तब तक इन लोगों का निरीक्षण करता हूं। मैं इन लोगों का निरीक्षण करता हूं। योद्धुकामान अवस्थितान, जो युद्ध की कामना से यहाँ पर आए हुए हैं। युद्ध की कामना से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं इनका निरीक्षण करना चाहता हूं। कैर्मया सह योद्धव्यम्,
मेरे साथ किनका किनका युद्ध होना है। मेरे साथ किनका किनका युद्ध होना है। अस्मिन रण समुद्र में, इस रण समुद्र माने क्षेत्र, इस युद्ध क्षेत्र में मेरे साथ किनका किनका युद्ध होना है। कौन कौन से लोग युद्ध की कामना से आए हुए हैं, मैं इनका निरीक्षण करना चाहता हूं। योत्स्यमानान अवेक्षे हम य एतेत्र समागता। पहले तो निरीक्षण किया, अब इसके बाद देख रहे। अवेक्षे हम, अहम योत्स्यमानान अवेक्षे, मैं युद्ध करने वालों को देख रहा हूं। यह एतेत्र समागता, जो अत्र माने इस युद्ध में, एते समागता, जो ये आए हुए हैं, मैं इनको देख रहा हूं। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, धृतराष्ट्रस्य अपत्यम पुमान धार्तराष्ट्रः तस्य धार्तराष्ट्रस्य। अर्जुन ने कहा कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, जो कि दुर्बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन का इस युद्ध में प्रिय चिकीर्षव, हमारे प्रिय करने वाले, इस युद्ध में जो लोग आए हुए हैं, मैं उनको देख रहा हूं। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरून् इति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पित्रेन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदस्यैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। संजय जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र, संजय ने क्या कहा कि भारत माने हे भरतवंशी महाराज, एवं उक्तः हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत। गुडाकेशेन माने अर्जुन के द्वारा। अर्जुन का एक नाम गुडाकेश है। अर्जुन का एक नाम क्या है? गुडाका कहते हैं निद्रा को। गुडाका किसको कहते हैं? गुडाका या ईशः गुडाकेशः, जो निद्रा को जीत ले। अर्जुन जी ऐसे योगी हैं जो नींद को जीत लिए हैं, और ये नींद में भी भगवान का नाम स्मरण करते हैं, इसलिए इनका नाम गुडाकेश है। ऐसे गुडाकेश माने अर्जुन के द्वारा जब भगवान ऋषिकेश से कहा गया, ऋषिकेश भगवान का नाम है ना, भगवान श्री कृष्ण से जब कहा गया तो भगवान ने क्या कहा, क्या किया? सेनयोः उभयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में रथोत्तमम स्थापित्वा, उत्तम रथ को स्थापित करके। भगवान रथ को ले गए, भगवान सारथी है अर्जुन के, और उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दिए, खड़ा कर दिए। अब अर्जुन जी निरीक्षण परीक्षण करने लगे।
उन्होंने सबसे पहले किसको देखा? प्रमुख रूप से भीष्म पितामह जी को और द्रोणाचार्य जी को। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, तथा अन्य भी प्रमुख प्रमुख सभी राजाओं को देखा। और उवाच पार्थ पश्यैतान एतान पश्य, उवाच पार्थ पश्यैतान समवेतान कुरुनीति। जो ये सब एकत्रित हुए हैं, कुरु देश में आए हुए हैं युद्ध करने के लिए, इनको देख करके अर्जुन ने कहा, तत्रापश्य स्थितान पार्थः पितृनथ पितामह। तत्र माने उस युद्ध क्षेत्र में, अपश्यत माने देखा। किनको किनको? किसने देखा? पार्थ माने अर्जुन ने। स्थितान माने युद्ध में खड़े हुए। सबसे पहले पितृन, अपने पितरों को देखा। फिर पितामहान, पितामह को देखा। आचार्यान, आचार्यों को देखा। मातुलान, मामाओं को देखा। भ्रातृन, भाइयों को। पुत्रान, पुत्रों को। पौत्रान, पौत्रों को। और सखीन माने मित्रों को। इन सब को अर्जुन ने देखा। फिर किसको देखा? स्वसुरान, स्वसुरों को भी देखा। सुहृदश्चैव, अपने मित्रों को देखा। सेनयोः उभयोरपि, दोनों तरफ की सेनाओं में इन लोगों को देखा। अतान समीक्ष स कौन्तेय, कुंत्याः अपत्यम पुमान कौन्तेय। कुंती पुत्र अर्जुन ने इन सब को देख करके सर्वान बंधुन अवस्थितान, जो सब भाई बंधु ही हैं, अपने ही भाई बंधु ही हैं, इनको देख करके कृपया परया विष्टो विसीदन निदम ब्रवीत, वो दया से आविष्ट हो गए, दया के वशीभूत हो गए। और दया आ जाने पर वो विषीदन, दुखी होते हुए, इदम अब्रवीत, यह कहा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् पक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। इमं स्वजनम दृष्ट्वा, अपने इन स्वजनों को देख करके, मन में कोई बाहरी नहीं है, कोई पराया नहीं है। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को सब स्वजन ही दिखाई दे रहे हैं, आत्मीय जन ही दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे स्वजन दिखाई दे रहे हैं जो युयुत्सुं समुपस्थितम, युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, सीदन्ति मम गात्राणि, मेरे शरीर के अंगों के अवयवों में दुख हो रहा है, मेरे शरीर को पीड़ा हो रही है। अब मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा मुख। अब वेपथुश्च शरीरे में, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। रोमहर्षश्च जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे अपने स्वजनों को देख करके रोमांच हो रहा है। गांडीवम संसते हस्तात्, मेरा गांडीव धनुष हाथ से खिसक रहा है। त्वक् चैव परिदह्यते, मेरी त्वचा जल रही। माने इतना मोह हो गया अर्जुन को, उनकी त्वचा जल रही।
न च शक्नोम्यवस्थातुम्। अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं तो युद्ध में खड़ा भी नहीं रह सकता। न च शक्नोमि अवस्थातुम् अभ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन चक्कर काट रहा। अगर मैं युद्ध क्षेत्र में खड़ा रहा तो मुझे चक्कर आ जाएगा और मैं गिर जाऊंगा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैः जीवितेन वा। येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं तो विपरीत निमित्त को देख रहा हूं, अपना निमित्त भी मैं विपरीत देख रहा हूं इस युद्ध में। क्या देख रहा हूं? न च श्रेयोनुपश्यामि, मैं अपना कल्याण नहीं देख रहा हूं। मैं अपना कल्याण क्यों? हत्वा स्वजनम आहवे, आहवे माने युद्धे, युद्ध में मैं अपने स्वजनों को मार करके अब भला अपना कल्याण कहां से देख सकता हूं? इसलिए न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण मैं विजय की आकांक्षा नहीं करता। न च राज्य, मैं राज्य की आकांक्षा नहीं करता। सुखानि च न कांक्षे, मैं सुखों की भी आकांक्षा नहीं करता। किमनो राज्य न गोविंद, हे गोविंद राज्य की क्या बात, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। ऐसा किम भोगई, ऐसा भोग भी नहीं चाहिए। जीवितेन वा, अथवा ऐसा जीवन मुझको नहीं चाहिए जहां स्वजनों को मार करके, आत्मीय जनों को मार करके हमको राज्य मिले, भोग मिले, प्राण मिले। तो ऐसे जीवन से, ऐसे राज्य से, ऐसे भोग से क्या लाभ? जेसाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, जिनकी आकांक्षा के लिए, जिनकी कामना के लिए मुझे राज्य का सुख चाहिए, भोग चाहिए और भी सुख चाहिए, त इमेव स्थिता युद्धे, मैं जिनके लिए राज्य भोग सुख चाहता था वही सब इस युद्ध में खड़े हुए हैं। प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, अपने प्राणों को त्याग करके, अपने धनों को त्याग करके ये सब प्राणपन से धन लगा करके अयोध्या में खड़े हुए। इन्हीं के लिए मुझे राज्य चाहिए था, भोग चाहिए था, सुख चाहिए था। ये सब हमारे विपरीत युद्ध में खड़े हैं। कौन कौन खड़े हैं? आचार्यगण इस युद्ध में खड़े, हमारे पितरगण इस युद्ध में खड़े हैं, पुत्रगण, उसी प्रकार पितामह आदि, मामा, श्वशुर, पौत्र, श्याला माने साले और सब संबंधी इस युद्ध में खड़े हुए। अरे भाई, इन्हीं के लिए तो हमको राज्य चाहिए, भोग चाहिए, सुख चाहिए, और ये हमारे विपरीत युद्ध में खड़े हैं। इनको मार करके हमको राज्य मिला, भोग मिला, सुख मिला, तो क्या अर्थ है? अर्जुन को इतना सात्विक मोह हो गया,
अपना पराया सब उन्होंने देख लिया, कहा ये सब आत्मीय ही। और मोह की अवस्था, मोह हो जाए तो ठीक, लेकिन मोह की अवस्था में निर्णय नहीं लेना चाहिए। और अर्जुन ने निर्णय ले लिया। क्या? देखो, ये मोह की अवस्था में लिया गया निर्णय। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेद् अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः एतान् हन्तुमिच्छामि। सात्विक मोह अर्जुन को उपस्थित हो गया और उस मोह में अर्जुन ने स्वयं निर्णय ले लिया कि एतान् हन्तुमिच्छामि, मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता। मधुसूदन, भगवान का एक नाम मधुसूदन है। मधु नामक दैत्य को मारने वाले हे मधुसूदन। घ्नतोऽपि, ये लोग भले हमको मारे, लेकिन इन लोगों के द्वारा मारे जाने पर भी एतान हन्तुम न इच्छामि, हम इनको मारना नहीं चाहते। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु मही कृते, भले ही हमको तीनों लोगों का राज्य मिल जाए, अगर तीनों लोगों का राज्य इनको मारने से मिल रहा हो तो भी हम इनको मार नहीं सकते। किम नु मही कृते है, तो फिर इस पृथ्वी के लिए, इस राज्य के लिए हम भला इनका वध कैसे कर सकते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान, धार्तराष्ट्रान माने धृतराष्ट्र पुत्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को निहत्य माने मार करके, का प्रीति स्यात् जनार्दन, हे जनार्दन, भला कौन सा प्रेम मेरा बचेगा, इनको मारने से मेरा कौन सा प्रेम रहेगा। भगवान का एक नाम जनार्दन है, भगवान भक्तों के दुख को दूर करते हैं, इसलिए भगवान का नाम जनार्दन। पापमेवाश्रयेत अस्मान्, बल्कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके मुझे पाप का ही आश्रय लगेगा, मेरे हाथ में पाप ही लगेगा। हत्वैतान् आततायिनः, भले ही ये आततायी है, लेकिन एतान् हत्वा पापम् एव आश्रयेत, ये आततायी है भले ही, लेकिन इनको मार करके हमारे हाथ में पाप ही लगेगा। यहाँ जो है धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कौरवों को आतताई कह रहे हैं अर्जुन। आतताई किसको कहा जाता है? 6 काम करने वालों। अग्निदो गर्दस्यैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्र सीमा हरस्यैव सडेते आततायिनः। जो घर में, गांव में आग लगाते वो आतताई है। अग्नि दो, अग्नि को देने वाला, अग्नि लगाने वाला। गर्दह, विष दे करके जो मृत्यु कर दे वो आतताई है। शस्त्र पाणी, जो हाथ में शस्त्र लेकर के चले, आतताई है। अधनापह, जो धन छीन ले। क्षेत्र सीमा हरस्यैव, जो किसी का खेत हड़प ले, किसी की सीमा हड़प ले, ये 6 आतताई कहे जाते हैं। और कौरव लोगों में ये सब है, इसलिए कहा कि ये सब आतताई है। फिर भी इनको मार करके मेरे हाथ में पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा
सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन तस्मान्नार्हा वयम् हन्तुम्। इसलिए हम इनको मारने में समर्थ नहीं। धार्तराष्ट्रान सुबांधवान, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और हमारे बांधव हैं, बंधु बांधव हैं, ये हम इनको मारने में मैं समर्थ नहीं हो सकता, हम समर्थ नहीं। अस्वजनम ही कथम हत्वा, यहाँ सात्विक मोह अर्जुन को हो गया। ये हमारे स्वजन हैं, इनको भला मैं कैसे मार सकता हूँ? और इनको मार करके सुखिनः श्याम माधव, कथम स्वजनम हे कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव, हे लक्ष्मीपति, इन स्वजनों को, आत्मीय जनों को मार करके भला मैं कैसे सुखी होऊंगा? यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, लोभ के कारण उपहत माने नष्ट हो गई है, चेतसः माने चित्त की वृत्ति, जिनकी लालच में जिनकी चित्तवृत्ति नष्ट हो गई है। यद्यपि एते न पश्यन्ति, यद्यपि ये सब तो लोभोपहत चित्त से नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इनको मारने से कुल का विनाश हो जाएगा। कुलक्षय कृतम दोषम, इनको मारने से कुल का विनाश हो जाएगा, कुल क्षय का दोष लगेगा और मित्र से द्रोह होगा, जिससे बहुत बड़ा पातक माने पाप होगा। इस युद्ध में स्वजनों को मारने से कुल का विनाश होगा, मित्र से द्रोह होगा और पातक माने पाप होगा। कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्, इस पाप से हम लोगों को बचना चाहिए। इस पाप से आप हम लोगों को क्यों नहीं बचाते? कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिः जनार्दन, हे जनार्दन, इस कुल विनाश के दोष को देखते हुए आप इस पाप से हमको क्यों नहीं रोकते? कुलक्षये प्रणश्यन्ति, बोलो कुलक्षये प्रणश्यन्ति, कुलधर्म सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम, अधर्मोऽभिभवत्युत, अधर्माभिभवात् कृष्ण, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, जायते वर्णशङ्करः, शङ्करो नरकायैव, कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः, कुलधर्मास्य शाश्वताः, उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा, अहो बत महत् पापम्
कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, कुलक्षय प्रणश्यन्ति, जब किसी कुल का विनाश होता है, जब कोई कुल नष्ट होता है तो उसका सनातन कुल धर्म भी नष्ट हो जाता है। कुल का विनाश होने पर सनातन कुल धर्म भी नष्ट हो जाता है और कुल के धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल अधर्म से युक्त हो जाता है। धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो विभवत्युत। जब कुल का धर्म ही नष्ट हो गया तो संपूर्ण कुल अधर्म से युक्त हो जाता है। फिर उस कुल की रक्षा नहीं हो पाती। रक्षा तो धर्म से होती है, विजय तो धर्म से होती है। यतो धर्मस्ततो जयः। अधर्म से क्या होता है? बोले अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। अधर्म के होने से कुल की स्त्रियों में दोष आ जाते हैं और स्त्रियों में दोष आ जाने पर वर्ण संकर हो जाता है। हे वार्ष्णेय, भगवान कृष्ण के लिए वृषणे भवः वार्ष्णेय, भगवान वृषणी वंश में हुए, भगवान का वृषणी वंश। हे वार्ष्णेय, हे वृषवंशी भगवान, स्त्रियों में दोष आ जाने पर वर्ण संकर हो जाता है और संकरो नरकायैव, संकर दोष आ जाने पर नरक हो जाता है। कुलघ्नानां कुलस्य च, कुल का नाश हो जाता है, सभी कुल घाती हो जाते हैं। और पतंत पितरो येषां लुब्ध पिंडोदक क्रिया, फिर जो है पितरों की जो दान पिंड और जलांजलि की क्रिया है ये सभी नष्ट हो जाती है। भाई जब वर्ण संकर दोष हो गया, पितरों को दान तर्पण जलांजलि थोड़ी प्राप्त होगी। दोषैः एतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः, कुल का विनाश होने से जो ये दोष उत्पन्न हो गए हैं वर्ण संकर कारक इत्यादि, इससे जाति और धर्म भी नष्ट हो जाते हैं और कुल धर्माश शाश्वता, शाश्वत कुल धर्म भी नष्ट हो जाता है। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, हे जनार्दन, नष्ट कुल धर्म वाले मनुष्यों का घोर नरक में अनियतम माने अनिश्चित कालम, अनिश्चित काल तक वास हो जाता है। जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया उसका नरक में अनिश्चित काल तक, नरक में घोर घोर नरक में उसका वास हो जाता है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम्, अरे ये मैं कितना बड़ा पाप करने के लिए प्रयत्नशील हो गया हूँ। यद राज्य सुख लोभे न हन्तु स्वजनमुद्यता, राज्य के सुख के लोभ से मैं स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गया, इतना बड़ा पातक झेलने को तैयार हो गया। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणे, भैया केशव अब तो मैं प्रतीकार कर रहा हूं। मैं यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणे, मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं अपने हाथ में शस्त्र भी नहीं लूंगा। भले ही ये सब शस्त्रपाणे मैंने हाथ में शस्त्र ले करके अशस्त्र मुझको जो युद्ध से मैं उपरत हो रहा हूँ, ऐसे धार्तराष्ट्र माने धृतराष्ट्र के पुत्र, रणे माने युद्ध में हन्यु मुझको भले मारे, लेकिन मैं युद्ध का प्रतिकार कर रहा हूँ और
तन्मे क्षेमतरम भवेति, यही मेरे लिए कल्याणकारक होगा, इसमें मेरा और भी कल्याण होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अंतिम दृश्य, इस अध्याय का अंतिम दृश्य। संजय ने कहा एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये, संख्ये माने युद्धे, युद्ध में ऐसा अर्जुन ने कहा करके रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पीछे जाकर के बैठ गए। कहा? रथ के पीछे जाकर के बैठ गए। अब विसृज्य ससरम चापम, धनुष बाण त्याग करके अशोक संविघ्न मानसः, शोक से संविघ्न मन वाले हो करके अर्जुन जाकर के रथ के पीछे बैठ गए, मोह से विषाद से युक्त हो गए। अब देखो प्रत्येक अध्याय के अंत में ये पुष्पिका लिखी हुई, इसका क्या नाम है? पुष्पिका। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमः। ये पुष्पिका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पुष्पिका गीता जी के प्रभाव को और महात्म्य को प्रकट करती है। यहाँ ओम तत्सत इति, ये तीनों भगवान के नाम, इति ये तीनों भगवान के, और गीता जी का 17वां अध्याय पूरा ओम तत्सत की व्याख्या है। 17वें अध्याय में आया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणाः तेन वेदास्य यज्ञास्य त्रिविधा स्मृताः। ओम माने सर्वरक्षक परमात्मा, और तत् माने अनिर्वचनीय, जिन भगवान का वर्णन निरूपण नहीं किया जा सकता, उनके लिए तत् विशेषण आता है। और तत् माने जो सत्य स्वरूप है, सत्य है। ओम तत् सत, ओम माने जो परमात्मा सर्वरक्षक है, तत् माने अनिर्वचनीय है, और सत, हाँ ये कई बात, और सत माने जो सत्य स्वरूप है। ये ओम तत् सत, ये त्रिविध ब्रह्म के निर्देश है। ये तीनों ब्रह्म के वाचक शब्द है, ओम भी तत् भी सत। ओम तत्सदित निर्देशो ब्राह्मणस् त्रिविधः स्मृतः, ये तीनों ब्रह्म के निर्देश, और इसी से ओम तत्सत शब्द से ही ब्राह्मण हुए, वेद हुए और यज्ञ प्राचीन काल में। तो ओम तत्सत इति ये ब्रह्म के निर्देश है। श्रीमद् भगवद गीता क्यों कहते हैं इस ग्रंथ को? यह भगवान के द्वारा कही गई, अब भगवान के द्वारा कही गई वाणी गीत बन जाती है, इसलिए ये भगवद गीता है, भगवान के द्वारा कहे जाने के कारण। और उपनिषद इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ग्रंथ में उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है, ये उपनिषद का भाग ही है। उपनिषद का सार तत्व गृहीत होने के कारण ये उपनिषद है। और ब्रह्म विद्या क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा है। निर्गुण चर्चा होने से ये ब्रह्म विद्या का विषय है। योग शास्त्र इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि निष्काम कर्म की शिक्षा इसमें दी गई, निष्काम कर्म की शिक्षा देने के कारण ये योग शास्त्र है।
और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में परम पुरुष श्री कृष्ण जी हैं और भक्तवर अर्जुन का संवाद होने के कारण इसे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कहते हैं। और इस अध्याय में अर्जुन का विषाद योग हुआ है। ऐसा ये प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गीता अनेक बातें, हाँ अनेक बातें, भाई अच्छा अध्याय, बहुत सी बात।